वज़ीर ख़ारिजा महमूद कुरैशी ने कहा है कि आलमी ताकतें तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद मुंजमद किए गए अरबों डॉलर के असासे बहाल करें। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान हाउस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कवरेज पर मामूर बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों से मुंसलिक सहाफ़ियों से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा ने अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के नुक्ते नज़र की वज़ाहत के अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए। कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हमारा मुतालिबा साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। ये हमारा जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत गुजरावाला डिवीजन का तंजीमी इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में पार्टी को आवाम की खिदमत की बदौलत कामयाबी मिली। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। बाकी सूबों के अवाम के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वकला से मशवरा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी से पीटीवी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दोनों बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वकला से मशवरा करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मखसूस बैनुल-अक़वामी लॉ भी मसरूफ़ अमल है, लेकिन हमें झुकाने की ख्वाहिश रखने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। ये गलत फहमी जल्द दूर कर लें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इंग्लैंड की जानिब से भी दौरा पाकिस्तान खत्म करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। शेख रशीद ने कहा कि क्रिकेट को ऐसा बना दिया गया है कि यही दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जाने के बाद वाज़ेह हो गया था कि इंग्लैंड की टीम भी नहीं आएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ दायर नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध को तलब कर लिया। मुराद अली शाह समेत दीगर मुलजिमान पर 7 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी और एहतसाब अदालत के जज असगर अली रेफरेंस की समाअत करेंगे। मुलजिमान की जानिब से दस्तावेजात पर एतराजात खत्म हो गए और तमाम दस्तावेजात की तरतीब दुरुस्त कर ली गई। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना के बाइस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1897 नए केसेस भी सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,231 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1897 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए वक्त का इंतखाब ये दोनों मुल्क ही करेंगे। भारतीय अखबार को दिए गए इंटरव्यू में शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम सबसे ज्यादा तशवीशनाक मामला है। दूसरा बड़ा मामला सिक्योरिटी है कि कहीं ये मुल्क बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का गढ़ न बन जाए। अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत तालिबान के हाथों में है। अफगानिस्तान में तालिबान की उबूरी हुकूमत के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सेहत, आला तालीम, स्कूल, पुलिस और अदलिया के शोबों में ख़वातीन की फौरी ज़रूरत है। ज़बीहुल्लाह ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में वज़ारत ख़वातीन अमूर सिर्फ नाम की वज़ारत थी। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक के मुताबिक जदीद इदारा बनाने की कोशिशें जारी हैं। गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक 250 से ज्यादा अफगान तर्जुमानों की मालूमात चोरी होने का इंकशाफ सामने आ गया।
लीक होने वाली मालूमात में अफगान तर्जुमानों के ईमेल एड्रेस और तस्वीर भी शामिल हैं। झूठे दावों और बेसरोपा बातों के लिए मशहूर भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने मुज़हिका खेज दावा कर दिया कि काबुल के सरीना होटल की 5वीं मंजिल पर पाक फौज के अफसरान ठहरे हुए हैं और पंजशेर में मुजाहिमती ग्रुप के खिलाफ तालिबान की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की मद्दाह होने के बाइस अर्नब गोस्वामी जंग पसंद एंकर हैं जो अक्सर अपने प्रोग्राम में बेसरोपा बातें करके अपना मजाक खुद बनवाते रहते हैं। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के शहर न्यूपोर्ट न्यूज के एक हाई स्कूल में फायरिंग से 2 17 साल तालिबे इल्म जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम को जाए वकूफ से फरार होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शहर कायद में 23 से 25 सितंबर के दरमियान मानसून की बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के वार्निंग सेंटर की जानिब से जारी पेश गोई के मुताबिक 22 सितंबर से मानसून बारिशों का नया सिलसिला सिंध पर असर अंदाज होगा, जिसके तहत 22 सितंबर से 25 सितंबर के दरमियान थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, बदीन में गरज चमक के साथ कहीं तेज और कहीं हल्की बारिशें और मामूल से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा बराए वाइल्ड लाइफ सिंध ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ अजला में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पुलिस स्टेशन कायम कर दिए। महकमा बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के कंट्रोलर जावेद मलिक के मुताबिक इब्तदाई तौर पर देही सिंध के अजला ठट्ठा, सजावल, बदीन, टंडो, मोहम्मद खान, जाम शोरो और हैदराबाद में 6 पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। बहुत जल्द कराची में भी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि इंग्लैंड के वादे से फिर जाने के फैसले पर मायूसी हुई। उन मुल्कों का यही रवैया रहा तो आगे चलकर हम भी किसी का लिहाज नहीं करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि रिवायती हरीफों की सफ में भारत के साथ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी शामिल कर लें। हमारी क्रिकेट की इकोनॉमी बड़ी होती ये कभी इनकार नहीं करते। इकोनॉमी बड़ी होगी तो PSL की तरह ये सब आएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड आइंदा साल सीरीज की आस दिलाने लगा। जुम्मे के रोज पहला वनडे शुरू होने से कबल कीवीज ने अचानक सिक्योरिटी थ्रेट का जवाब पेश करते हुए दौरा खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इस एक तरफा फैसले पर पीसीबी और शायकीन दोनों हैरान और परेशान रह गए। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड दुबई मुंतकिल करने के लिए अपने खर्च पर चार्टर तैयारी का इंतजाम किया, करंटीना और होटल के कयाम का बोझ भी उठाया। और साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन का कहना है कि इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान खत्म करना नागजीर था। माइकल वॉन ने ट्वीट करते हुए कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज के बाइस दौरा मंसूख करने का जवाब समझ में आता है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।